नमस्कार दोस्तों, अगर आप पूरी जिंदगी बिना दवा के व्यतीत करना चाहते हैं, वो भी निरोगी जीवन, तो आज आप 20 मिनट का समय आपको दीजिए। इस 20 मिनट के समय में आज आपको 4 ऐसे नियम बताएंगे जिस नियमों का हमारे ऋषि मुनि पालन करते थे और पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहते थे। कुछ लोग गांव में आज भी हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं और आज भी वो 100-110 तक बिना एक टैबलेट खाए हुए हैं। और इसका हम आज आपको प्रूफ भी देंगे, एक भी टैबलेट नहीं खाएं। कितने लोगों को मैं जानता हूँ, यहाँ तक कि 4 लोग मेरे घर में भी हैं, 100 क्रॉस कर गए हैं। आज मैं उनको 40 साल से जान रहा हूँ कि एक टैबलेट नहीं देना पड़ा है, एक टैबलेट नहीं देना पड़ा। मेरे पिताजी 96, मेरे पिता के बड़े भाई 98 और उनके बड़े भाई 102 साल के हैं और सबसे छोटे भाई जो है हमारे पिताजी के, वो 80 साल के। यानी कि 4 भाई 80 से 102 साल के बीच में हैं और चारों लोग स्वस्थ और निरोग हैं, स्वस्थ और निरोग हैं, बिना एक टैबलेट खाए। कोई एक टैबलेट नहीं खाते। तो हमने बहुत कुछ रिसर्च किया और बहुत सारे लोगों के पास भी रिसर्च किया और उन नियमों को हम भी आज 40 साल से फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। हमें भी एक टैबलेट नहीं खाना पड़ता और हम अपने सारे पेशेंट को यही बताते हैं कि भैया पहले नियमों का पालन कर लीजिए। मैं अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करता हूँ कि मेरे पास आ गए सबसे पहले मैं उनसे दवाएं पैसे ही लूट लूँ, झूठा मूठा ये नहीं करता। तो आप भी इस नियमों का पालन करके स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। जो भी अपने मन को अपने वश में करके इन 4 नियमों का पालन कर लिया, आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 15 दिन इस नियम का पालन कर लीजिए, 15 दिन, और 15 दिन में ही रिजल्ट आपके सामने आ जाए। 15 ही दिन में रिजल्ट आपके सामने आएगा इन 4 नियमों का पालन करने पर। 4 नियमों का 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन आप करके देखिए। 15 दिन में ही आपके शरीर पर नई कायाकल्प, ऐसा बदलाव आ जाएगा कि आप खुद। लेकिन इस 15 दिन में इन नियमों का पालन करने के लिए आपको बहुत अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कर लिए गए और इस नियम का पालन कर लिए गए तो कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी 100%। आज जो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, थायराइड, शुगर, ये सब इन्हीं कारण से तो हो रहा है। कोई इनका नियम नहीं पालन कर रहा। ये जितनी भी गंभीर बीमारी, ना तो आपको हार्ट अटैक होगा, ना आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना आपको शुगर होगा, ना आपको थायराइड की बीमारी होगी, ना आपको कभी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी इन 4 नियमों का पालन। वो कौन से 4 नियम हैं, चलिए उसे जानते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारा शरीर 3 दोष से बना हुआ है। ये मिट्टी में हमारा, प्रकृति से हमारा शरीर बना हुआ है। इस शरीर हमारा 3 चीजों से बना है दोस्तों, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ। अगर आपका वात रोग बिगड़ गया, आपके शरीर में 80% बीमारियां होंगी। अगर पित्त रोग बिगड़ गया, 15% बीमारियां होंगी। आपका कफ रोग बिगड़ गया, 15% बीमारी होगी। यानी 100% बीमारियां इन्हीं 3 चीजों से होता है। अब आप ये कहेंगे बात कब होता है? आपका वात रोग सुबह खाने से होता है। आपके सुबह के खाने पे डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये होता है। और पित्त रोग दोपहर के खाने पे डिपेंड करता है क्या हो रहा है, और रात के खाने से आपका कफ रोग। अब आप पहले ये जान लीजिए, फिर वो नियम बताते हैं आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना, क्या नहीं खाना है। ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके स्वास्थ्य के लिए। इसका तो आपको पालन करना ही करना पड़ेगा। वात रोग जो होता है, सबसे पहले वात रोग जो होता है, ये आपके सुबह के खाने पे डिपेंड करता है, क्या सुबह आप खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। तो इस पे आपको डिपेंड करता है। सुबह का खाना हमारा सात्विक और हेल्थी खाना होना चाहिए, सात्विक और हेल्थी खाना होना चाहिए। सुबह के खाने में हमारी तली भुनी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, हमें हेल्थी खाना। नहीं तो सुबह कितने लोग देखते होंगे समोसा खा लिए, पकौड़ी खा लिए, गोश्त भी खा लिए। सुबह खाना एकदम हेल्थी डाइट दीजिए। बीन्स रात को भिगो दीजिए, उसको खाइए। आपके पास बजट है तो सेब खाइए। सिर्फ एक ऐसा फल है सेब जो खाली पेट खाया जाता है। सुबह के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं हो जानी चाहिए, वात रोग को अगर आपको बचाना है। और दूसरी चीज़, आपको रिफाइन नहीं लेना है। रिफाइन, कोई भी मार्केट के तेल आपको नहीं लेना है। जैसे आपने सोयाबीन का तेल खाना हुआ तो आप सोयाबीन पर आके खाइए। रिफाइन जो है आपके लिए पॉइजन का काम करता है।
रिफाइन को 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीट किया जाता है। इसके सारे तत्व तो ऐसे नष्ट हो जाते हैं तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, फैट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। फैट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, नहीं तो बेड कोलेस्ट्रॉल को उत्पादन करेगा। तो आपको रिफाइन नहीं लेना, आपको सोयाबीन मूंगफली जो भी तेल खाना है आप मार्केट से सबूत खरीद के लाइए, खुद जाके मशीन से निकलवाइए और उस तेल का प्रयोग करिए तो नुकसान करिए। दूसरी चीज़, आपको निर्जीव चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना है। निर्जीव, आप निर्जीव 50% लोग निर्जीव खा रहे हैं, 50% सजीव खा रहे हैं, यहाँ तक कि 80% निर्जीव खा रहे हैं। आप बाहर की समोसे खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, फुल्की खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, क्या है, सब निर्जीव हैं। ये प्रकृति की चीज़ें हैं लेकिन इसके साथ छेड़खानी की गई, इसमें कोई तत्व नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया। इसको आप अवॉइड कर दीजिए, इसे बिल्कुल मत खाइए। आप ये खाएंगे तो अपने अंदर रोग ला रहे हैं, ये 100% सत्य। और दूसरी चीज़ क्या है, अपने खाने की लाइफ स्टाइल चेंज करिए। खाने का एक समय निर्धारित करिए, मैं इतने बजे तक खा लूँगा, और रात का खाना हो सके तो आप 8 बजे खा लीजिए। पहले का लोग खाना कितने बजे खाते थे, आज भी गांव में कुछ लोग खाते हैं, दिन डूबते तक खाना खा लेते थे। लेकिन पहले ऋषि मुनि ये कहते हैं सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। जैसे चिड़िया है सूर्य डूबने के बाद नहीं खाती, पशु पक्षी सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते हैं, तो ऐसे आदमी एक ऐसा इंसान है जो रात भी खाता रहता है, तो बीमार आदमी भी रहता है। चिड़िया पशु पक्षी कभी बीमार नहीं होते हैं। तो आपको खाना लेटेस्ट अगर खाना है, आप बिजी हैं तो 8 बजे तक खाने का प्रोग्राम बनाइए। अपने शरीर का आपको मिला है, लाइफ मिली है, इस लाइफ को अच्छे से जीजिए। 8 बजे तक खाना खा लेंगे, 10 बजे तक सोने का प्रोग्राम कर लेंगे। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोना है। आपको बात रोग से बचना है, बात रोग से आपको बचना है। और आपके खाने में जो है हमेशा हेल्थी खाना होना चाहिए, तो आपको बात रोग कभी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पित्त रोग। पित्त में दोपहर के खाने से हमारा पित्त होता है। कुछ लोग हैं दोपहर का खाना खाने के बाद सो जाते हैं, सोना नहीं। अगर दोपहर खाना खाए के आप सोएंगे तो आपको पित्त होगा। हाँ, आराम जरूर थोड़ी देर करना चाहिए। दोपहर का खाना खाने के बाद 10-15 मिनट आप लेट जाइए, बाएं करवट, आराम से खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। दोपहर का खाना खाने के बाद लेटना चाहिए, सुबह का खाना खाने के बाद काम करना चाहिए, और रात को खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। 3 नियम हैं, इसको भी जान लीजिए। खाना खाने के बाद तो दोपहर के खाने में आपके क्या होना चाहिए, अजवाइन जरूर होनी चाहिए। आपकी सब्जी बन रही, जो कुछ बना उसमें अजवाइन जरूर होगी। अगर दोपहर के खाने में आपकी अजवाइन होगी तो आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, पूरी लाइफ टाइम नोट कर लीजिए। अगर घर के लोग नहीं खा रहे हैं तो आप अजवाइन लाइए, हल्का सा उसको भून लीजिए। भूनने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए। आप उसको अपने दाल में, सब्जी में कहीं मिला के 3 ग्राम अजवाइन डेली ले लीजिए, कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। अब आप बात करते हैं शाम के खाने में। शाम के खाने में आज की क्या लाइफ स्टाइल है, आज लोग 2-2 बजे 3-3 बजे रात या पूरी रात कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठंडी चीज़ें पी रहे हैं, पानी ठंडा पी रहे हैं। अगर मेरी शरीर क्या है, ठंडी है गर्म है, सब लोगों को पता है हमारी शरीर गर्म है। शरीर अगर ठंडी हो जाएगी तो हम सिधार गए ऊपर। तो हमारी शरीर जब गर्म है, कोई गर्म चीज़ पे हम ठंडी चीज़ डालेंगे तो क्या होगा, उल्टा रिएक्शन होगा। आपके घर में कभी रोटी बन रही हो, कुछ चीज़ हो, तावा हीट है, पानी डालिए, कैसे छन्न की आवाज़ आएगी। उसी तरह से आपके शरीर के अंदर हर एक पार्ट क्या है, गर्म है। और गर्म पे आप ठंडा पानी डाल रहे हैं, वो भी रात में, तो आपके अंदर क्या बनेगा, कफ तो बनेगा। ये जो कफ बनेगा आपको दमा, अस्थमा, एलर्जी, टीबी, तमाम बीमारियां होगी। यही तो हो रहा है। पहले टीबी भी होती ही नहीं थी, आज टीबी, दमा, अस्थमा, सबके घर में दमा अस्थमा के पेशेंट है। पूरी जिंदगी खा खा करेंगे लेकिन इसको दूर करने का उपाय नहीं सोचेंगे, इसको क्यों हो रहा है। तो क्या करना है, आपको रात में 6 बजे के बाद, दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है। जो भी है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी या जो भी चीज़ें आप खाते हैं, दही वगैरह कुछ नहीं खाना है। जो भी खाना है आपको गुनगुना टाइप में हो, गर्म टाइप में कभी मत। आपको कफ रोग से बचना है। और रात के खाने में आपके मेथी जरूर होनी चाहिए, रात के खाने में मेथी। तो ये 3 चीज़ आप जान गए, इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करना जान गए। इन चीज़ें अगर आपने इसको 3 चीज़ों का पालन कर लिया, इन 3 बातों का पालन आपने कर लिया तो 100% आप बीमार नहीं होंगे, वात पित्त कफ नहीं बनेगा। अब हमें वो 4 नियम के बारे में बात करने हैं जिसका आपको पालन करना है। इस नियमों का अगर आपने पालन कर दिया तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। लिखित ले लीजिए। पहला नियम जो है,
आपको 4 से 5 बजे सुबह उठना है, 4 से 5 बजे। अब इसमें हमने बता दिया कि आप रात 10 बजे तक सो गए। जब आप रात 10 बजे तक सो गए तो आप आराम से 4-5 बजे के बीच जग सकते हैं आसानी से। अब 4-5 बजे के बीच जगने के बाद आपको बाएं करवट किहुनी के बल पे उठना है। आप अक्सर देखे होंगे कुछ लोग अक्सर जब सुबह उठते हैं, एकाएक उठते हैं तो हमारी शरीर शिथिल होती है, ब्लड का सर्कुलेशन रुका होता है। तो जब हम एकाएक खड़ा होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन एकाएक दौड़ा हो जाता पूरे शरीर में, तो शरीर में कहीं कोई नसें हैं तो फट जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो आप देखते होंगे अक्सर भोर के समय में पैरालिसिस होता है, किसी को फालिज मार दिया, लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया। वो क्या रीजन, यही किया, एकाएक उठ गए। तो आपको आराम से पहले जगिए, हाथ पैर हिलाइए, अपने हाथों को रगड़िए, शरीर थोड़ी सी हीट करिए, फिर बाएं करवट हुइए। बाएं करवट में आपका दिल बाएं तरफ होता है, आप केहूनी से इशारा करिए कि आराम से बैठ जाइए। फिर दोनों पैर को लटकाइए, पैर लटकाने के बाद आराम से उठिए, खड़े होइए। फिर उसके उठने के बाद आपको थूकना उकना नहीं है। मुंह में जो ये आपके लार है अमृत है, मुंह में जो आपके लार है अमृत है, इसे थूकना नहीं है। अब आप किचन में जाइए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी। कोई भी सीजन हो, गर्मी ठंडी बारिश जो भी सीजन, 2 से 3 गिलास पानी गुनगुना करके आराम से अलथी पलथी मार के सुख आसन में बैठ जाइए। सुख आसन में बैठ करके आराम से घूंट घूंट करके सिप सिप जैसे चाय पी जाती है, उसी तरह से आप 2 से 3 गिलास पानी आराम से पीजिए। भले 10-15 मिनट लग जाए, आराम से पीजिए। अब जितने आराम से आप इस पानी को घूंट घूंट के पिएंगे, मुंह की लार जो है आपके पेट में जाएगी, पानी के साथ पेट में जाएगी और आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगी, लीवर को डिटॉक्स कर देगी। लीवर एकदम पूरी तरह से वॉश हो जाएगा। अब आप उसके बाद उठिए, जाइए आराम से अपने द्वार पे या छत पे, जैसे भी जिस स्थान पे हैं, कम से कम 1000 कदम टहलिए, 1000 कदम। जब आप टहलेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनेगा, ऊपर से प्रेशर बनेगा और आपका पेट आराम से साफ हो जाएगा। कभी भी भविष्य में आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। पहला नियम, पानी पीना है सिप सिप करके और आपको टहलना है, कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं हुई। और जब आपको कब्ज नहीं होगा, पेट संबंधित कोई बीमारी नहीं, और जब पेट संबंधित बीमारी नहीं होगी तो ये बात रोग नहीं होगा, 80 तरह की बीमारियां नहीं होंगी। अब इसके बाद उठने के बाद आप चले जाइए पार्क में, निकल जाइए बाहर। ये बाहर जो 4 से 5 बजे जो हवा चलती है ना, ये डायरेक्ट ब्रह्मांड से हवा आती है, डायरेक्ट ब्रह्मांड, ये एकदम स्वच्छ हवा। इस समय पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता है। ये हवाएं जब मेरे शरीर में लगेंगी ना तो हमारा शरीर तरोताजा हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। और हमें निकल जाना है नंगे पांव, जूता चप्पल कुछ ना पहनिए, फैशन में नंगे पांव पार्क में जाइए, लेकिन पक्की रोड पे नंगे पांव जाएंगे तो नुकसान करेगा। और ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे कांटे वोटे आपको चुभने का डर ना हो। पार्क की साफ सफाई होती है, वहाँ पे घास वगैरह होती है, घास नहीं है मिट्टी है, जो भी है, नंगे पाँव आप जाइए। और नंगे पाँव जब आप वहाँ टहलेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, नंगे पाँव जाएंगे तो आसमान से आप देखेंगे ओस की बूंदें पड़ी होती हैं। वही ओस की बूंदें जो घास पर पड़ी है वो आपके पैर के तलुए में जब लगेगी तो आपके पूरे शरीर का कनेक्शन आपके पैर के तलुए से, हाथ को पंजे से। तो पैर के तलुए में जब वो ओस की बूंदें लगेगी तो आपको आँख की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आँख की रोशनी कभी कम नहीं होगी, और शरीर में एक अलग ऊर्जा होगी। कछुआ मिट्टी में रहता है, मिट्टी खाता है, प्रकृति से जुड़ा होता है, 300 साल जीता है। आदमी को तो ऐसा हो जाता है कभी 50-60 साल तक पैर में मिट्टी ही नहीं लगती, तो क्या होगा। तो ये शरीर से मिट्टी की, मेरी शरीर मिट्टी है, हम प्रकृति से ही तो हैं। तो हम उसमें जब चला गए, जमीन पे भी घास नहीं है, मिट्टी है, तो भी उसकी वो बूंदें उस पर पड़ी है, तो मिट्टी से हमारा डायरेक्ट पैर का कनेक्शन होगा। और जो मिट्टी के साथ उसकी बूंदें मेरे पैर पर लगेगी, मुझे एक अलग ऊर्जा प्रदान करेगी, एक अलग ऊर्जा मिलेगी मेरे शरीर को, और ये मेरा यही शरीर एकदम एनर्जेटिक हो जाएगा, शरीर रोग निरोधी हो जाएगा। तो नंगे पांव आपको चलना। अब चलना कितना है, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर आपको डेली चल। और चाल कैसी होगी, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, इस हिसाब से तेज चाल चलना है। और जब आप तेज चाल चलेंगे उसके भी फायदे हैं। जब आप तेज चाल चलेंगे तो आपका हार्ट तेज फ्लो करेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और जब तेज हार्ट फ्लो करेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, तो आपके शरीर में खून के दौरा तेज होगा।
जैसे जब नाली से पानी तेज बहता है तो छोटे मोटे कण उसी में बह जाते हैं, तो जब खून का दौरा तेज होगा तो आपके खून में कहीं कोई अवरोध नहीं होगा, पूरी एकदम नस नस साफ हो जाएगी और वो पसीने के द्वारा सारे गंदगी बाहर निकल जाएगी। कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा जो तेज चलता है, और ये शुरू से चलना है और नियमों का पालन। अब तेज चलने के बाद अब आपको धूप भी निकल गई, सूर्य भी निकल गई। अब ये जो किरणें लाली में जो आपके शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ेगी ना, ये भगवान सूर्य भगवान हमारे लिए अमृत देते हैं। बड़े नसीब वालों को सूर्य की किरणें नसीब होती है, बहुत नसीब वालों को। ये जब सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपका शरीर वज्र हो जाएगा, वज्र हो जाएगा। अब इस सूर्य की किरण में कैल्शियम विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपने 15 से 20 मिनट इस सूर्य की किरणों में व्यतीत कर दिया तो कभी भी आपको गठिया वाई बतास नहीं होगा, जोड़ों वाली हड्डी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैल्शियम की कभी कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। तो 15 से 20 मिनट, और स्किन प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगी, कभी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। स्किन प्रॉब्लम उसी को होता है जो कभी किसी को धूप नहीं लगता है, कभी ये धूप में निकले तो उनका चेहरा ही काला हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट चम करके 5 बजे आप उठ गए, सेवानिवृत्त होके, मान लीजिए 4 बजे आपने उठ गए, 5 बजे फील्ड में चले गए, 6 बजे दिन निकलता है, 7 बजे तक 1 घंटे, 5 से 7 2 घंटे योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज 2 घंटे इसी शरीर को अपने तोड़ मरोड़ दीजिए। जितना तोड़ना मरोड़ना हो तोड़ मरोड़िए, तोड़िए मरोड़िए। जितने आप अपने शरीर को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे उतने आपका शरीर मजबूत स्ट्रांग हेल्थी होगा। अब आप 7 बजे हो गया, एक नियम हो गया। अब अगला नियम जो आपको पालन करना है, अगला नियम जो आपको पालन करना है वो है खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। सबसे बड़ा नियम यही है। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आप वात रोग बढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे क्यों खाना खाते समय पानी न पिए, इसका भी रीजन है। आप जानते हैं आपका खाना पेट में जाता है, आपके खाने में एसिड बनता है, पेट में एसिड बनता है, जिसको हिंदी में जठराग्नि अग्न्याशय कहते हैं, अग्न्याशय। जैसे ही आपका निवाला, पहला निवाला पेट में जाता है, अंदर से एसिड बनना शुरू हो जाता है, तुरंत अटैक करता है। जैसे पहला निवाला पेट में गया तुरंत एसिड बनना शुरू हो गई, उसको पचाने लगती है। अब आप मान लीजिए 1 घूंट पानी आपने पी लिया, जैसे ही आपने पानी पिया वो एसिड बनना बंद हो गई, वो खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। फिर आपने थोड़ा सा खाना खाया थोड़ी देर, फिर आपने 1 घूंट पानी पी लिया, वो भी खाना नहीं पचा, पड़ गया। फिर आपने पूरा खाना खा लिया, पूरा खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी ऊपर पी लिया, आपने सत्यानाश कर दिया। सारा खाना आपका क्या होगा, फट जाएगा, पचेगा नहीं। और जब खाना नहीं पचेगा तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी, अपच का तमाम तरह की बीमारियां होंगी, तमाम तरह की बीमारी होंगी। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जब आपका खाना ठीक से नहीं पचा। एनीमिया फेनीमिया जितनी भी बीमारी होंगी, क्योंकि जो तत्व आपको खाने से मिलने वाले थे वो खाने में तो फट गए, गैस एसिडिटी हुई। फिर आप डॉक्टर के पास भाग के जाएंगे, डॉक्टर दवा एसिड देगा, ले जाइए भैया एंटासिड पी लीजिए, ले जाइए भैया ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, डोमपेराजोल, राइबेप्राजोल, तमाम जोल दे देगा। आप खाइए खाली पेट, रोज एसिड नहीं बनेगा। लेकिन जब आप रोज वही खाली पेट खाते रहेंगे तो आपको एसिड बनना भी बंद हो जाएगा, वैसे भी लीवर कैंसर हो जाएगा। जब आपके पेट में एसिड नहीं बनेगी तो पचेगा खाना कहाँ से? एसिड बनना भी तो जरूरी है। इसलिए आप खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे। खाना खाने के बाद अब कुछ लोग कहते हैं खाना खाते समय गले में फंसता है, गले में नहीं फंसेगा। अब क्यों नहीं, कैसे फंसेगा? आप मुंह में जब छोटा सा निवाला डालिए, बहुत बड़ा बड़ा निवाला मत डालिए, छोटा छोटा मुंह में निवाला डालिए और उसको 32 बार चबाइए। आयुर्वेद यही कहता है 32 बार खाने को चबाना चाहिए। जब आप खाने को 32 बार चबाएंगे तो खाना मुंह में पानी बन जाएगा, लार उसमें मिलती जाएगी। और कभी आप आराम से बैठ के चबा के देखिएगा, जब 32 बार चबाएंगे तो जो लार आएगी वो खाना आपका जो मुंह में है वो एकदम लफलफा चपचपा हो जाएगा, अब पानी की तरह हो जाएगा। अब उसको क्या जरूरत है, पानी खुदे पानी हो गया, आपको पीना ही नहीं। अब जब आप मुंह में डाले नहीं, घोंट लिए, मुंह में डाले नहीं, निवाला घोंट लिए तो गले में फंसे गए तो आप पानी पीते गए। अरे भाई सबसे ज़्यादा जल्दी खाने में ही है, सबसे ज़्यादा जल्दी खाने में बैठ के 2-2 3-3 घंटा मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, उसमें नहीं टाइम लगता, बस खाने में टाइम है। खाने के लिए समय दीजिए, आराम से खाइए, पानी नहीं पीना पड़ेगा। अब आप प्रश्न उठता खाना खाने कितनी देर कितनी पहले पानी पी सकते हैं? खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है खाना खाने कितनी देर बाद पानी पिए? खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि जब खाना आप खाते हैं 1.5 घंटे तक एसिड बनती है इस खाने को पचाने के लिए।
अब आपका 1.5 घंटे में खाना पच जाएगा। जब आप पानी पिएंगे तो फर्स्ट क्लास वो आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स है पूरे बॉडी में आपके लग जाएंगे। वो खाना नहीं सड़ेगा तो बात रोग आपको नहीं होगा। ये देखिए बात रोग। अब ये हो गया खाना खाते समय पानी नहीं पीना, 4 से 5 बजे उठना है। अब अगला नियम जो है, खाना हमेशा सात्विक खाएं और खाना हमेशा जमीन पर नीचे बैठकर अलथी पलथी मारकर पूरब या पश्चिम, पूरब या उत्तर दिशा में बैठकर ही खाना करना चाहिए। खाना खाने के पहले हाथ मुंह पैर अच्छी तरह से धुल के खाना खाना चाहिए। और अगला नियम आप प्रयास करिए कि लेटेस्ट रात का खाना 8 बजे तक खा लीजिए। 8 बजे तक खाइए और रात के खाने में सब्जी रोटी हो, साग रोटी हो, और अगर रोटी जो हो मल्टीग्रेन आटे की लीजिए अति उत्तम है। मल्टीग्रेन आटे में जैसे जौ, बाजरा, मक्का, चना, रागी, ये सब आटे आप लीजिए। मल्टीग्रेन आटा लीजिए, ये गेहूं का मत लीजिए। गेहूं लीजिए नहीं, जौ लीजिए, बाजरा लीजिए, मक्का लीजिए, चना लीजिए, रागी लीजिए, कोदौ लीजिए। ये सब आटे की रोटी आप खाइए और हल्का खाना खाइए। और रात में सोते समय 1 गिलास दूध हो सके तो पीजिए, 3 ग्राम हल्दी डालिए। और जब दूध पीजिएगा उसके 1 घंटे बाद ही सोना है। रात का खाना एकदम नाम मात्र। कितने लोग हैं दिन बिताते हैं, भैया हम तो ऑफिस में रहते, दुकान पे रहते, रात खाना जम के खाते हैं ना। दिन बैठने के बाद हमारी जठराग्नि स्लो हो जाती है। सूर्य की किरण जब मेरे शरीर पर पड़ती है उस समय हमारी जठराग्नि तेज काम करती है, उसके बाद हमारी जठराग्नि स्लो हो जाती है। तो रात का खाना हमें हल्का खाना है, सुपाच्य खाना है और 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। जब आप 10 बजे तक सोने का प्रयास करेंगे तो आपको आराम से 4 से 5 बजे उठ जाएंगे। 6 से 7 घंटे आपकी नींद पर पूरी हो गई। और टेंशन फ्री रहिए, कभी भी चिंता मत करिए। जो होना होगा होगा, जो नहीं होना होगा मत हो। वर्तमान में जी इन 4 नियमों का जो पालन करेगा, इन 4 नियमों का जो पालन करेगा वो भविष्य में कभी बीमार नहीं हो। बाहर का चीज़ अवॉइड कर दीजिए, जंक फूड मत खाइए, दारू सिगरेट बीड़ी जो भी पीते सब छोड़ दीजिए, एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करिए, स्वस्थ खाना खाइए, तो कभी भी आप बीमार होगे नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी, ये 100%। कभी एक टैबलेट नहीं खाता हूँ दोस्तों। मैं रोज़ 5 बजे से 7 बजे जम के मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज, 4 बजे उठने का प्रयास अपना है। वही नियम आपको बता रहा हूँ और फॉलो करता हूँ। आप भी एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। एक टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सब लोग स्वस्थ निरोग रहें।